बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हम यहाँ हेल्महोल्ट्ज़-वुड इक्वेशन एक टॉपिक पढ़ा था। आइए ज़रा उसको एक नज़र देखते हैं कि एक स्टूडेंट ने इसमें एक सवाल पूछा है। वो पहले आपकी गोशगुजार करते हैं, फिर देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या बनता है, उसका आंसर क्या बनता है। ये जी हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़-वुड इक्वेशन, इसका एक्सप्रेशन, ये हेडिंग हेल्महोल्ट्ज़-वुड इक्वेशन। अब यहाँ जो सवाल पूछा है स्टूडेंट ने, वो ये पूछा है कि यहाँ जो हमने ये फार्मूला लगाया डेल ए डॉट बी, उसकी एक्सपेंशन लगाई, फिर ए और बी दोनों को वी पुट किया गया। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि यहाँ इस जगह जहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव आता है। ये क्वेश्चन किया है 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट ने मॉर्निंग में से, कि यहाँ पर नेगेटिव आता है, लेकिन इस जगह पर पॉजिटिव क्यों। चलिए पहले वो देखते हैं कि क्या नेगेटिव आता है। ये एक्सप्रेशन पहले आपने पढ़ा था, इसकी डेवलपमेंट पढ़ी थी आपने, वो पढ़ी थी चैप्टर 3 में बर्नौली इक्वेशन में। वहां का रेफरेंस था कि नेगेटिव आता है। चले चेक करते हैं, निकाले उसको, क्या वाकई नेगेटिव आता है। ये हमने चैप्टर 3 में चले गए हैं। अब हम उस रेलेवेंट टॉपिक पर जाते हैं जिस पर हमारी ये बात हुई थी कि बर्नौली इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। वहां पर क्या वाकई नेगेटिव आता है। आइए इस बात को देखते हैं। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन का एक्सप्रेशन, yes, Bernoulli equation for steady in viscid flow under conservative forces. We know that Euler equation of motion is this. ये हमारे पास डेल ए डॉट बी वेक्टर एनालिसिस से ये रिजल्ट है, जिसके एक्सपेंशन है ए डॉट डेल इंटू बी प्लस बी डॉट डेल इंटू ए प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस। ए और बी दोनों को वी पुट कर दीजिए। जब दोनों को वी पुट कर दिया तो रिजल्ट इसका जो मुख्तसर होकर ये बन जाएगा, डेल वी डॉट वी इक्वल डबल ऑफ वी डॉट डेल इंटू वी प्लस डबल ऑफ वी क्रॉस डेल क्रॉस वी। ठीक है जी। यहां से आपने ये बन जाएगा डेल वी स्केयर, जहां पर आपको कर्सर नजर आ रहा है। ठीक है जी। और ये क्या है, वी डॉट डेल इंटू वी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो हमारे पास v डॉट डेल इंटू वी का आंसर ये बनता है। ये देखिए आपके सामने, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि यहाँ यहाँ कर्सर है जिस जगह पर, ये रिजल्ट बनता है। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है। अब जो हम चैप्टर 8 में एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे हैं वहां पर पॉजिटिव है। तो बहुत से बच्चे जो जरा गौर से देख रहे होंगे वो यहीं पर ही रिजल्ट की तरफ पहुंच गए होंगे कि यहाँ पर जो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से की गई है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती। जब हमने इसे डेल क्रॉस वी और ये वी यहाँ पर क्रॉस वी अगली तरफ लेके आना, तो फिर एक नेगेटिव बाहर आ जाती है। नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। इसलिए जब यहाँ पर नया रिजल्ट डेवलप होगा डेल क्रॉस वी यहाँ पर आ गई, ये वाला वी का क्रॉस यहाँ आ जाएगा, फिर एक नेगेटिव बाहर आकर इसे पॉजिटिव कर देगी।
आइए चेक करते हैं क्या 8वें चैप्टर में हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में ये वाला वी क्रॉस यहाँ शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ, फिर ही पॉजिटिव आएगी। चले चेक करते हैं हम इसको। ये मुलाहजा कीजिए, ये देखिए जो रिजल्ट लगा v डॉट डेल इंटू वी का 1/2 डेल वी स्केयर, ये प्लस ये है जी डेल क्रॉस वी क्रॉस अगली तरफ, इसलिए अब ये पॉजिटिव हो गया। तो ये आपको जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि पॉजिटिव क्यों आता है, उन्होंने ये चेक कर लिया कि वहाँ 3rd चैप्टर में ये वी क्रॉस पहले है, यहाँ वी क्रॉस बाद में आया, तो नेगेटिव ने इस पहले वाली नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के जो टॉपिक हैं हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के बाद रोटेशनल सर्कुलर वोर्टेक्स। क्या है जी? रोटेशनल सर्कुलर वोर्टेक्स, डबल नेम है वोर्टेक्स का, यानी इसमें लफ्ज रोटेशनल भी आ रहा है सर्कुलर भी आ रहा है, तो लामहल्ला जो इसकी डेफिनेशन होगी उसमें 2 काम बताए जाएंगे। तो चलिए पढ़ के देखते हैं जी इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ द फ्लूइड इज मेड टू रोटेट लाइक अ रिजिड बॉडी about the vertical axis, and also if the fluid particles rotate about their own centers, then the vortex is called a rotational circular vortex। यानी इसमें डबल मोशन होगी, एक तो किसी वर्टिकल एक्सिस के गिरदा गिर्द घूमना है उसने, दूसरा फिर इस मोशन के दौरान उसने अपने आप के गिर्द भी रोटेट करना, इसलिए ये रोटेशनल सर्कुलर वोर्टेक्स होगा। दिस rotational vortex is commonly called forced vortex because an external force has to be applied to start the motion। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने कही कि some external forces is needed to start the motion, to start the rotational circular vortex। For example, a liquid containing in a cylinder that is rotated about its axis with the angular velocity omega moves like a solid body after some interval of the time, hence corresponds to a force vortex। In this case, all fluid particles rotate with angular velocity omega such that angular motion में हम ये बात जानते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन पाया जाता है, होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, v थीटा इक्वल r ओमेगा। अच्छा, हेयर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी उसने कहा सेम होगी फॉर ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स, इसका मतलब v थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r। The velocity is directly proportional to the radius r since the flow is rotational, therefore vorticity equation का एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या होगा, zeta z इक्वल पार्शियल v थीटा और पार्शियल r प्लस v थीटा और r। तो यहाँ पर जब हम v थीटा का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर थीटा आएगा, और जब इस r को दोनों तरफ r को डिवाइड कर देंगे फिर v थीटा और r, तभी आंसर ओमेगा आएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा हमारे पास रिजल्ट 2 which is non-zero। Fluid motion due to rotational vortex cannot be described with the velocity potential। Note that free surface of a liquid rotating in a cylinder is paraboloid of the revolution। अगर सिलेंडर के अंदर जो रोटेशनल वोर्टेक्स की मोशन है वो फिर उसकी जो शेप बनती है फोर्स्ड वोर्टेक्स की, पैराबोलाइड ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज कंबाइंड वोर्टेक्स। ये आपके सामने ये इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। अ कंबाइंड वोर्टेक्स इज वन विद अ फोर्स्ड वोर्टेक्स। फोर्स्ड वोर्टेक्स से मुराद रोटेशनल वोर्टेक्स एज ए सेंट्रल कोर एंड अ फ्री vortex, यानी rotational vortex, free vortex outside the core as shown in the figure 8.4। फिगर में भी हम मुलाहजा करते हैं अभी और कंबाइंड वोर्टेक्स वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये जी आप मुलाहजा कीजिए। ये हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर मोशन है,
तो ये अंदर कोर में जो मोशन है वहां जीटा की वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब वो रोटेशनल वोर्टेक्स है। लेकिन इसके बाद ये जहां पर आपको कर्सर चलता हुआ मूव करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर फ्री वोर्टेक्स है। क्यों? इसलिए कि इस हिस्से पर जीटा की वैल्यू जीरो है। तो वी थीटा इक्वल ओमेगा आर इफ आर इज लेस देन इक्वल आर सी। आर सी से क्या मुराद है? यानी जो इनर कोर है उसका रेडियस आर सी है। अगर रेडियस आर सी के इक्वल हो या लेस हो तो वहां पर जो इक्वेशन अप्लाई होगी वी थीटा इक्वल ओमेगा आर, रोटेशनल वोर्टेक्स की डेफिनेशन वहां पर अप्लाई होगी। लेकिन अगर इस आर सी से बड़ा रेडियस लेते हैं, आर सी से बड़े रेडियस से मुराद है अगर ये यस यहां से बड़ा, तो वो फिर इस हिस्सा में फॉल करेगा। ऐसी सूरत में हमारे पास जो इक्वेशन अप्लाई होगी वी थीटा इक्वल ए ओवर आर अप्लाई होगी, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन आर सी, where omega and a are constants and rc denotes the radius of central core. अगेन rc वाजे हो जाना चाहिए कि ये जो सेंट्रल कोर है आपके पास, जो इनर सिलेंडर आप इसे कह सकते हैं, इसका रेडियस rc है। वेयर द वोर्टिसिटी एग्जिस्ट, द कंबाइंड वोर्टेक्स हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वोर्टिसिटी जीटा जी इक्वल टू ओमेगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कंबाइंड वोर्टेक्स जहां पर होता है, कांस्टेंट ऑफ वोर्टिसिटी वहां पर इनर कोर में वैल्यू ऑफ द वोर्टिसिटी हमारे पास 2 ओमेगा होगी, वेयर आर इज लेस देन आर सी। और जीटा की वैल्यू 0 होगी जहां पर रेडियस आर सी यानी इस इनर कोर इनर सिलेंडर से ज्यादा वैल्यू। ये कंबाइंड वोर्टेक्स के बारे में हमने कहा। अब देखते हैं जी रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स क्या होते हैं। आज आपने इन्हीं डेफिनेशंस को नए अल्फाज के साथ लिखना है। ये सर्च करके कोई ज्यादा कंप्रीहेंसिव अगर मिलती है तो वो तो बहुत अच्छी बात होगी। कहीं से सर्च करके किसी नई बुक से, डिफरेंट बुक से अगर कोई मिलती है नेट पे सर्च करके, तो पहली डेफिनेशन जो आपने लिखनी है, क्वेश्चन 1 आपका होगा वो रोटेशनल सर्कुलर वोर्टेक्स, जबकि दूसरी डेफिनेशन आपने कंबाइंड वोर्टेक्स। अब आप तीसरी डेफिनेशन जो लिखेंगे वो है रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स। क्या? Rectilinear vortices if all the vortex lines are straight and parallel so that vortex tubes are cylindrical with the generators perpendicular to the plane of the motion, then the vortices are called rectilinear vortices. अगर ये हमारे पास प्लेन ऑफ द मोशन है तो वोर्टेक्स लाइंस इस पर इस तरह से परपेंडिकुलर हैं, तो ये हम चूंकि सारी की सारी लाइंस पैरेलल होंगी तो वोर्टेक्स ट्यूब्स बनेगी हमारे पास। तो वो ही सारी वोर्टेक्स सारे मिलकर रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स लिया जाएगा। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है वो यूनिट थिकनेस रखी जाएगी। यूनिट थिकनेस से क्या मुराद है कि दो प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यूनिट फील किया जाएगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स इज एन आर्बिट्ररी क्लोज्ड कर्व। जब इसे क्रॉस सेक्शनली काट कर देखा जाए तो जो उसका अपर फेस होगा वो आपको फील होगा कि जैसे ये देखिए कोई क्लोज्ड कर्व बन रहा है, ये कर्सर भी ऐसे मूव कर रहा है। The vorticity vector is necessarily perpendicular to the plane of the motion. ये मल्टीपल चॉइस है इस वक्त आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है जो अब आप लाइन पढ़। The vorticity vector is necessarily perpendicular to the plane of the motion as we shall usually consider unit thickness of the liquid. That is, we suppose unit thickness of the liquid, suppose liquid to be confined to planes at a unit distance apart parallel to the plane of the motion. दो प्लेन के दरमियान यूनिट थिकनेस यूनिट डिस्टेंस हो तो फिर इनकी रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस की स्ट्रेंथ को थिकनेस को यूनिट समझा जाएगा।
सर्कुलर वोर्टिसेस आर स्पेशल केसेस ऑफ द रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस। दो डेफिनेशन अब आप इजाफा कीजिए। पहले आपने जो आपको 3 दी थी, 2 और चौथी डेफिनेशन, चौथा सवाल आपका ये है कि व्हाट इज वोर्टेक्स ट्यूब। पांचवा सवाल ये है व्हाट आर द सर्कुलर वोर्टिसेस, ये वाला। ये 5 आपके हो गए। छठा देखते हैं जी, रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स फिलामेंट क्या है। रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स whose cross section is an infinitesimal closed curve is called a rectilinear vortex filament। रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स बन जाता है रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स फिलामेंट है। ये रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स ही, लेकिन ये फिलामेंट कब कहलाता है? अगर इसका क्रॉस सेक्शन इन्फिनिटेसिमल हो, बहुत ही छोटा क्रॉस, उसके क्रॉस सेक्शन, उसका जो क्रॉस सेक्शनल देखा जाए, क्रॉस सेक्शन लिया जाए, तो बनता तो क्लोज कर्व है, वो हमने पहले ही देख लिया था। लेकिन वो जब इन्फिनिटेसिमल हो जाए, इससे मुराद है कि बहुत ज्यादा छोटा हो, फिर वो रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स नहीं कहलाता, ना वो रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स ट्यूब कहलाती है, बल्कि फिर वो रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स फिलामेंट है। Rectilinear vortex filament is represented by a point in the plane of the motion, just as two-dimensional source is represented. In view of the minimum size of closed curve, the rectilinear vortex filament must be regarded as convenient abstraction. ये चीजें एब्स्ट्रैक्शन में ली जाती हैं। अब अगला है जी, मोशन ड्यू टू अ रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स फिलामेंट। ये हमारा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ड्यू टू अ रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स फिलामेंट। Let there be rectilinear vortex filament strength K place the origin with its axis along the Z axis। अच्छा जी, रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स फिलामेंट कहाँ रखी गई? ओरिजिन पे। स्ट्रेंथ कितनी है? K। और एक्सिस ऑफ द फिलामेंट, यानी वो एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन है, वो Z एक्सिस। फिर देखिए, द मोशन बीइंग सिमिलर इन ऑल प्लेन्स पैरेलल टू द XY प्लेन। तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द मोशन के परपेंडिकुलर एक्सिस Z एक्सिस तब होगा जब मोशन XY प्लेन में हो। वी हैव नो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग Z एक्सिस, का मतलब फिर वेलोसिटी के जो UV W3 कंपोनेंट होते हैं, तो W कंपोनेंट 0 होगा। फर्दर मोर द मोशन इज प्योरली टू डायमेंशनल मोशन होगी, 2 ही कंपोनेंट वेलोसिटी के पाए जाएंगे, U और V। और वोर्टिसिटी वेक्टर के कंपोनेंट जीटा एक्स, जीटा वाई, जीटा जी। अब जीटा एक्स 0, जीटा वाई भी 0, सिर्फ जीटा जी की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन है, वो ओनली जी एक्सिस है। ठीक है, इसलिए इनकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास। अब जीटा जी जो है, वी नो दैट वेलोसिटी कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, u इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन क्या है? माइनस पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई, और v क्या होता है? पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स। अब जीटा जी में ये वैल्यूज पुट करेंगे। ये देखिए, v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, ये वाला, और ये u का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। यस, जब इनके अगेन डेरिवेटिव आएंगे तो ये इनको फिर पुट कर दिया जाएगा जीटा जी इक्वेशन में। तो स्ट्रीम फंक्शन साई satisfies the equation inside the vortex filament where the motion is the rotational। vortex filament के अंदर मोशन जो है वो रोटेशनल होगी, जबकि जो आउटसाइड द फिलामेंट, वहां जहां पर जीटा जी की वैल्यू 0 होगी, वहां पर ये फिर इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसका मतलब वहां पर मोशन इरोटेशनल होगी। तो ये आपसे 3, 2, 5 और ये ट्यूब 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 6 क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। मोशन ड्यू टू रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स फिलामेंट का ये शॉर्ट क्वेश्चन है।
इनसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।